अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज आपके साथ मैं मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही आसान है और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनता है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 3 आम ले लिए थे, इनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया छिलके उतार के, और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून चीनी के ऐड किए हैं। मेरे पास आइसिंग शुगर है इसलिए मैंने वो ऐड की है, आप वैसे भी इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ कप इसमें मैंने क्रीम, जो सिंपल क्रीम होती है, वो ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क जो है वो भी 3 to 4 टेबलस्पून इसमें डाले हैं। तो बस अब इसको ब्लेंड करेंगे ताकि अच्छी सी इसकी एक प्यूरी बन जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैंगो प्यूरी तैयार हो गई है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। 1 कप मैंने दूध का लिया है और इसमें 3 to 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क मैं ऐड कर रही हूँ। आप इसमें सिंपल जो चीनी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क से जो इसका टेस्ट है वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के, इनके कॉर्नर्स उतार लिए हैं और इस तरह अब इसको मैं जो स्लाइसेस हैं दूध में डिप करके ट्रे में रखते जाएंगे। एक ब्रेड की स्लाइसेस की लेयर जो है वो यहाँ पे मैंने लगा दी है। सबसे पहले अब इसके अंदर जो हमने प्यूरी बना के रखी है वो ऐड करेंगे और प्यूरी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से ऊपर हम लोग स्प्रेड कर देंगे। ये जितना ज़्यादा आप ठंडा करके इसको खाएंगे ये बहुत ही खाने में भी टेस्टफुल लगेगा आपको और इसको खाने का मज़ा भी आएगा। बस अब अच्छी तरह से चारों कॉर्नर्स पे इसको फैला देंगे। मैंने प्यूरी में जो क्रीम और मैंगो यूज़ किए हैं उनको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी हो जाएं। तो यहाँ पे एक लेयर हमने पहले स्लाइस की लगाई है, फिर उसके बाद उसके ऊपर हमने प्यूरी लगाई है, मैंगो प्यूरी, और अब जो है वो इसके ऊपर हम लोग जेली जो है उसकी एक लेयर लगाएंगे। जेली जो है वो मैंने 2 पैकेट लिए थे मैंगो जेली के और 1 कप पानी में मैंने दोनों पैकेट जो हैं वो ऐड किए थे। क्योंकि मुझे जेली की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी हार्ड चाहिए थी तो इसलिए मैंने 1 कप पानी में 2 पैकेट जो हैं वो डाल के इसको बनाया है। तो बस इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। तो अब दोबारा से वही सेम हम लोग करेंगे कि जो स्लाइसेस हैं उनको दूध में डिप करके तो एक लेयर फिर से हम लोग स्लाइसेस के ऊपर लगाएंगे। उसके बाद फिर हम मैंगो प्यूरी जो है वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से दोबारा चारों कॉर्नर्स पे फैला देंगे। और मेरे चैनल पर और भी काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ मौजूद हैं, मैंगो जूस की, मैंगो स्लश की, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो जो ये फाइनल लेयर है जो एंड पे इसके ऊपर लगाई है मैंगो प्यूरी की, अब इसके ऊपर जेली को दोबारा से हम लोग ऐड करेंगे। ऊपर से आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं, आप इसको किसी तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं जो आपको आइडिया ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पे एंड पे मैंने बिस्किट लिए हैं, उसको थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया है, बहुत फाइन क्रश नहीं किया है, थोड़े थोड़े इसमें जो पीसीज हैं वो नज़र भी आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे कैंडी बिस्किट यूज़ किया है, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बस ये है कि वो क्रीम वाला ना हो और जो आपको इजीली अवेलेबल हो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चारों कॉर्नर्स पे इसको भी हम लोग सेपरेट कर देंगे। थोड़ी सी क्रीम को मैंने अलग से निकाल लिया था पहले ही, इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है और अब इसको हम लोग थोड़ा सा जो है ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। साथ ही इसके अंदर थोड़े से मैंगो चंक्स भी ऐड कर देते हैं। तो इसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और फिर इसका खाने का मज़ा भी आए। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।